अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में तवक्कल एप्लीकेशन ने फिक्स बारकोड की जगह पर चलता फिरता बारकोड उपलब्ध कराया है। अखबार 24 के मुताबिक मूविंग बारकोड की खास बात यह है कि हेल्थ स्टेटस दिखाने के लिए तवक्कल ने एप्लीकेशन खोलना ज़रूरी होगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाने का रास्ता अब बंद हो गया है। चलते फिरते बारकोड यानी मूविंग बारकोड की एक और ख़ास बात यह है कि इसको स्कैन करने से ये पता लगाया जा सकेगा कि ये असल बारकोड यानी ओरिजिनल बारकोड है या फिर स्क्रीनशॉट लिया गया है, क्योंकि मूविंग बारकोड में स्क्रीनशॉट लेना आसान नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट के ज़रिए काम चलाने की कोशिश करते हैं और शॉपिंग मॉल वगैरह और मार्केट में एंट्री के वक्त सिर्फ स्क्रीनशॉट सिक्योरिटी गार्ड को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। तवक्कल ने एप्लीकेशन खोलकर ही स्टेटस दिखाना होगा, तभी मान्य होगा, वरना तो स्क्रीनशॉट का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो गया है। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली सभी हवाई कंपनियों को हिदायत की है कि वो सफ़र की पाबंदी वाले देशों के पैसेंजर्स के लिए सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट को ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल ना करें। बयान के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन का कहना है कि ये पाबंदी प्राइवेट हवाई कंपनियों पर भी लागू होगी। आज न्यूज़ के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों से ऑपरेट करने वाली सभी हवाई कंपनियों से फिर से कहा कि वो ऐसे किसी भी देश के पैसेंजर को सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रांजिट की सुविधा न दे जिस पर सऊदी अरब ने सफ़र पर पाबंदी लगाई हुई है और जहां से सऊदी अरब पैसेंजर लाने की इजाज़त नहीं है। आगे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वार्निंग देकर कहा कि अगर कोई इसका वायलेट करता है तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो एयरलाइन उसकी खुद जिम्मेदार होगी। यानी शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई फ़्लाइट वाया सऊदी होकर यानी वाया सऊदी किसी भी एयरपोर्ट से होकर किसी अदर कंट्री में जाना है, ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि 2-3 घंटे के लिए जो स्टे होता है फ़्लाइट का और फ़्लाइट चेंज होती है, तो वो भी सऊदी अरब में अब मुमकिन नहीं हो सकेगा। यानी जिन देशों पर पाबंदी जैसे कि इंडिया है, डायरेक्ट पैसेंजर नहीं जा सकते, तो ऐसे में इंडिया के पैसेंजर को ट्रांजिट की सुविधा भी नहीं दी जा सकेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उन्हें इतवार 12 सितंबर से अब्सेंट माना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इससे पहले जिन स्टूडेंट ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उन्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया गया था, यानी 2 हफ्ते तक उनको स्कूल में अब्सेंट नहीं दिखा जाएगा, छुट्टी पर दिखा जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा था कि ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज ले ली है, उन्हें दूसरी डोज लेने के लिए 2 हफ्ते की छूट दी जा रही है। 2 हफ्ते की छूट के दौरान वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं और स्कूल में आ सकते हैं। इस पीरियड के दौरान ऐसे स्टूडेंट को गैर हाजिर यानी एब्सेंट नहीं समझा जाएगा। मिनिस्ट्री का आगे कहना था कि इस स्कीम से खासकर उन बच्चों को फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद थी जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली और वो दूसरी डोज के इंतज़ार में थे, लेकिन जैसे कि 2 हफ्तों का टाइम आज ख़त्म हो गया है, तो आज से ऐसे स्टूडेंट को एब्सेंट माना जाएगा जो स्कूल में नहीं जाएंगे। मिस्र की एयरलाइन इजिप्ट एयर का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों के अलावा वायरस से प्रभावित होने के बाद एक खुराक लेने वाले और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 1 सितंबर से सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिल गई है। मिस्री एयरलाइन का आगे कहना है कि इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए मिस्र से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिस्री एयरलाइन जद्दा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, दम्माम और कसीम से फ़्लाइट चलाती है। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सऊदी अरब ने देश में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए वापस आने की इजाज़त दी है और जिन देशों की इजाज़त दी है उनमें इंडिया के साथ मिस्र भी शामिल है। यानी जिस तरह से इंडिया के लिए फ़्लाइट बैन है, सऊदी अरब डायरेक्ट बंदे नहीं जा सकते हैं, वही लोग जा सकते हैं जो सऊदी अरब में पहले 2 डोज वैक्सीन ले चुके हैं, तो सेम वही कंडीशन मिस्र की भी है। मिस्र पर भी फ़्लाइट की पाबंदी है और जो छूट दी गई है वो सेम इंडिया जैसी है। अरब जॉइंट फोर्स ने हूथियों का एक और बारूद से भरा हुआ ड्रोन मार गिराया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स ने कहा कि हूथियों ने जो खमीस मुशैहद को निशाना बनाने के लिए बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा था, उसे हवा में ही रोककर पूरी तरह से नाकाम बना दिया गया और इस हमले से किसी भी तरह का जान का या फिर माल का नुकसान सऊदी अरब को नहीं पहुंचा है।
सऊदी अरब में कोविड-19 के नए मामले 83 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 75 और मरने वालों की नई तादाद 7 है। तो 83 नए मामले आने के बाद कुल मामले 5,45,912 हो गए हैं। 75 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,34,983, जबकि 7 नई मौत के बाद 8,617 कुल मरने वालों की तादाद है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 2,312 है और इनमें से 528 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर आने तक 3,91,58,235 कुल वैक्सीन की डोज अभी तक लगाई जा चुकी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंटरटेनमेंट का कहना है कि सऊदी अरब में 4 साल के दौरान 44 सिनेमाघर खोले जा चुके हैं। पहला सिनेमाघर 18 अप्रैल 2018 को रियाज में खुला था। आखिरी 2 सिनेमा 19 अगस्त 2021 को रियाज और ताइफ में खोले गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर इन्फोग्राफ पेश किया, जिसके मुताबिक सिनेमाघरों का सबसे ज़्यादा उद्घाटन 2018 से 2021 के दौरान अगस्त के महीने में हुआ है। हर साल अगस्त के महीने में 10 सिनेमाघर खुले हैं। सऊदी अरब के 13 राज्यों में से 9 राज्यों में सिनेमाघर खोले जा चुके हैं। इनमें से 21 रियाज, 9 मक्का मुकर्रमा रीजन और 8 ईस्टर्न रीजन में हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी भर में खोले जाने वाले सिनेमाघरों की 5 कंपनियां मालिक हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में सिनेमाघरों की कुल तादाद 12 थी, जो कि 2020 में बढ़कर 33 तक पहुंची और अब 44 है। सऊदी अरब ने 2018 में 35 साल के बाद देश में सिनेमाघर खोलने की इजाज़त देते हुए पहला लाइसेंस एमएसी कंपनी को जारी किया था। 18 अप्रैल 2018 को रियाज में पहला कमर्शियल मूवी थिएटर खोला गया और ब्लैक पैंथर फिल्म दिखाई गई। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद वायरस लगने की सूरत में तीसरी डोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुक्कास अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वायरस से प्रभावित होने की अलग अलग कंडीशन के बारे में जवाब देते हुए कहा कि वायरस से ठीक होने वालों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहतर होगा। पहली डोज वायरस से प्रभावित होने के कम से कम 10 दिन के बाद ली जाए। दूसरी डोज लेने से वायरस के जो नए वेरिएंट है उससे भी बचा जा सकेगा। वैक्सीन की दूसरी डोज पहले डोज के 3 हफ्तों के बाद ली जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आगे कहना है कि अगर पहली डोज लेने के बाद वायरस लगा हो तो ऐसे में दूसरी डोज कम से कम 10 दिन बाद ली जाए, लेकिन अगर 2 डोज लेने के बाद वायरस लग जाए तो ऐसे में अब तक की हिदायत के मुताबिक तीसरी डोज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी अरब में बीते एक हफ्ते के दौरान 17,598 इलीगल अजनबियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इलीगल अजनबियों को पकड़ने के लिए चलाई गई मुहिम में काम करने वाली कमेटी का कहना है कि 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच की ये तादाद है। ज्वाइंट कमेटी ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए अजनबियों में 6,594 ऐसे गिरफ्तार किए गए जो कि इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे। इसी तरह 9,229 सरहदों के कानून को वायलेट करके सऊदी अरब में आए थे, जबकि 1775 लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। ज्वाइंट कमेटी ने आगे कहा कि देश भर में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अजनबी को पकड़ने का सिलसिला जारी है। कमेटी का कहना है कि गिरफ्तार किए गए इलीगल अजनबियों में से 202 ऐसे भी थे जो सऊदी अरब की सरहदों को पार करते हुए यानी बॉर्डर क्रॉस करते हुए गिरफ्तार किए गए। इनमें से 48% यमनी, 49% इथोपियन, जबकि 3% दूसरे देशों से संबंध रखते हैं। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि इतवार यानी 12 सितंबर को जाजा, नसीर, अल-बाहा और मक्का मुकर्रमा रीजन के ऊपरी इलाकों में कहीं हल्की बारिश जबकि कहीं बादल छाए रहेंगे, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है। सिविल डिफेंस ने कहा कि बारिश के दौरान हाईवेज पर सफ़र करने से बचा जाए ताकि किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग का आगे कहना है कि इतवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 43 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा में, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। तो देख सकते हैं आप सऊदी अरब में फ़िलहाल मौसम बदलना शुरू हो गया है। जहां टेम्परेचर की मैक्सिमम हम बात करते थे, पहले आपने सुना होगा 49 और 48, जबकि कभी कभी 50 तक भी खबरों के माध्यम से आपने सुना होगा, लेकिन अभी देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर आज की रिपोर्ट के मुताबिक 43 डिग्री है और मिनिमम 15 है, लेकिन आने वाले दिनों में मिनिमम भी घटेगा और मैक्सिमम भी घटेगा और इसी के साथ साथ सर्दी के मौसम का भी आगाज़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर आप अंत तक बने रहें।
अपने ख्याल रखिएगा। वीडियो पे छोटा सा लाइक देकर मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।